का हाल बा भाई लोग। आज हम वीडियो में भोजपुरी सिंगर के रिलाई करब ना गलती हो गई। भोजपुरी सिंगर को आज मैं रोस्ट करूंगा इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और भोजपुरी के कुछ ऐसे सिंगर आ गए हैं जो पवन सिंह का कॉपी कर लेते हैं, लेकिन फिर कहते हैं पवन सिंह बहुत क्या है क्या नहीं करते हैं, पवन सिंह क्या कर लेंगे, ऐसा ऐसा भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक दुखी भी खबर है दोस्तों, वो वीडियो का अंत में पता चलेगा, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले दोस्तों आप लोग ये वीडियो को देख लीजिए थोड़ा सा। एक चीज मैं बोलूं, ये गाना के लिए बोलूं भैया, पवन जी का गाना है लेकिन रील पे आप ही का गाना ट्रेंड कर रहा है। लेकिन आपको पता है एक मंच पे गोलू भैया ने सही कहा है कि हम लोग की औकात नहीं है पवन जी के जैसे गाने की, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। हम लोग सीखते हैं उनसे, और गुरु की कॉपी हर कोई करता है। क्या चीज दोस्तों आप लोगों ने वीडियो तो देख लिया होगा। इस महिला का नाम है दोस्तों अनुपमा यादव, जो कि एक अहिर समाज यानी कि यादव समाज से आती हैं। और पवन सिंह के साथ इनका पहले बहुत गाना आया करता था। एक गाना इनका पवन सिंह के साथ एक गाना वायरल हुआ था जो पुदीना गाना था, जो कि लॉकडाउन के समय में यानी आया था, जो कि दोस्तों 2.5 बिलियन प्लस किया था दोस्तों। बहुत ही शानदार यह गाना रहा पुदीना वाला। फिर दोस्तों पता नहीं क्या इन दोनों के बीच में अनबन शनबन हुआ, क्या बात हुई, पवन सिंह और अनुपमा यादव का गाना आना ही बंद हो गया, इनका जोड़ी टूट गया दोस्तों। फिर दोस्तों बात आते हैं पवन सिंह एक सैड शॉट लाते हैं, वहां पर गाना का नाम रहता है भगवान करस। यह गाना दोस्तों बहुत ब्लॉकबस्टर रहा, जो कि 11 दिनों में दोस्तों 10 मिलियन व्यू लाता है दोस्तों। इतना तगड़ा रिकॉर्ड कौन बना सकता है भोजपुरी में। फिर दोस्तों हम बात करते हैं जब स्टेज पर गोलू राजा और अनुपमा यादव और पता नहीं तमाम भोजपुरी के कलाकार रहते हैं, वहां पर एक लड़का अनुपमा यादव गाना गाती है भगवान करस वाला। तो दोस्तों एक महाशय वहां पर बोलते हैं यह तो गाना पवन सिंह का है, लेकिन यहाँ पर गाना रील पर आपका ट्रेंड कर रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता है, पवन सिंह का गाना है, पवन सिंह का ही ट्रेंड करेगा। तुम लोग चोरी करके बोलोगे मेरा गाना ट्रेंड कर रहा है, लेकिन दोस्तों ये ट्रेंड नहीं कहलाएगा, ये चोरी का गाना कहलाएगा। इसलिए आप लोग चोरी का गाना किए थे अनुपमा यादव, अब चोरी का गाना गाइए। पवन सिंह ने गाना गाया था भगवान करस तोहरा लइका के लइकी मिले, और आप गाना गाई है भगवान करस तोहरा लइकी के एगो लइका मिले। आप ऐसा गाना गा दी है, इसलिए आपका गाना चोरी का है दोस्तों। और अनुपमा यादव बहुत ज्यादा झूठ बोल रही है, लेकिन गोलू राजा मंच का बादशाह कहा जाता है। लेकिन दोस्तों इसको भी मैं क्या ही बतलाऊं, इसको भी गाना गाने का शऊर नहीं है, लेकिन बोलते हैं पवन सिंह जैसा कोई नहीं गा सकता है। तो पवन सिंह से अच्छा गाना भी भोजपुरी में बहुत सारे लोग हैं, आर्टिस्ट है, कलाकार है, जो कि अभी नया नया आए हैं लोग, वो लोग पवन सिंह जैसा अच्छा गाना गा सकता है, लेकिन उसको कोई आगे बढ़ाएगा तब ना। आप लोग ही अपने से कह देते हैं, लड़का लोग को जीव डरा देते हैं, तो भोजपुरी में पवन सिंह जैसा कोई नहीं गा सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत सारे तमाम कलाकार आते हैं जाते हैं, उन सब का बात मैं नहीं लूंगा, लेकिन कुछ ऐसे नए कलाकार आए हैं जो कि पवन सिंह से अच्छा गाना गा सकते हैं, लेकिन आप लोग उसका हौसला बढ़ाइए। लेकिन आप लोग तो पहले उस बेचारे का जीव डरवा दे रहे हैं कि पवन सिंह से अच्छा गाना ही कोई नहीं गा सकता, वो क्या गाएगा, वो तो सोच सोच के ही पागल हो जाएगा, तो पवन सिंह से मैं अच्छा नहीं गा सकता हूँ। लेकिन फिलहाल वो अच्छा गाना गाता है पवन सिंह से, लेकिन आप लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। आप लोग ऐसा मत बोलिए, आप लोग कलाकार है, भोजपुरी इंडस्ट्री का अच्छा से रहिए। और दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा। फिर दोस्तों मैं बात करता हूँ भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के बारे में, जो कि बिजली रानी का इलाज करवाए हैं 10 लाख रुपया देकर, और पता नहीं कितना रुपया लगा होगा, लेकिन भारत से दूसरे कंट्री में जाकर, विदेश में जाकर बिजली रानी का इलाज करवाए हैं, दोनों किडनी लगवाए हैं अपने पैसे से। दोस्तों पवन सिंह ने कितना बहुत बड़ा काम किया है भोजपुरी के लिए। फिर दोस्तों बात करते हैं पवन सिंह इतना अच्छा लड़का है, इतना अच्छा गाना गाता है, इतना अच्छा व्यक्ति है, फिर उसके घर में दोस्तों कल का चोरी हो चुका है। दोस्तों मैं बात करता हूं पवन सिंह का, जो कि आरा वाला घर है, वहां पर चोरी हो चुका है। देखिए दोस्तों 10-20 लाख रुपया चोरी हुआ है, गहना चोरी हुआ है, नाक में का, कान में का मंगलसूत्र, और पता नहीं क्या क्या चोरी है, और बंदूक का 30 गो राइफल का गोली भी चोरी हुआ है, और घर का खिड़की तोड़कर आया था चोर लोग अंदर। आप ही बतलाइए दोस्तों, क्या इतना अच्छा इंसान के लिए घर में चोरी होना क्या गुनाह नहीं है, क्या है। चोर लोग को भी शर्म नहीं आता है, कितने भोजपुरी का बहुत बड़ा स्टार सुरक्षित नहीं है, तो हम लोग आम जनता लोग क्या सुरक्षित रहेंगे। आप लोग कमेंट में बतलाइए दोस्तों। मेरा विचार आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग भोजपुरी से जानना चाहते हैं, जुड़ी बातें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए दोस्तों मेरे को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, और साथ ही मेरे से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।